सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने वन में रहते हुए 14,000 राक्षसों का वध किया। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनीं रक्षसां निहतानि आसन 14 सहस्राणि 14 सहस्राणि रक्षसां निहतानि आसन। उस दंडकारण्य में रहते हुए श्री राम ने 14,000 अर्थात असुरों की पूरी, राक्षसों की पूरी सेना का उन्होंने वध किया। तो जब रावण, क्योंकि राक्षसों का राजा था, राक्षस राज था वो, तो जब उनको ये समाचार सुना कि ऐसा कौन मनुष्य आ गया, क्योंकि आज तक तो ऋषि भी उन राक्षसों का नाश नहीं कर पाए, तो कई बार व्यक्ति को ये घमंड हो जाता है कि इस संसार में मुझे तो कोई पराजित करने वाला है ही नहीं। और उस समय वो पराजित होने की श्रेणी में केवल अपने से ऊपर वालों को देखता है कि मेरे से ऊपर ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को पराजित कर सके। लेकिन कई बार वो जो अहंकार को चूर करने वाली शक्तियाँ होती हैं वो फिर कई बार नीचे से आ जाती हैं, तो उसका तो उसको कहीं सपने में भी एहसास ही नहीं था। रावण ने तपस्या करके ऐसा वर उसने प्राप्त किया था कि मुझे देव, गंधर्व, किन्नर और जो ऊंची जाति के ये असुर, राक्षस, पिशाच, भूत, कोई भी मुझे पराजित ना कर सकें। और उसको ही लगता था मनुष्य की तो औकात ही क्या है, उसको तो वैसे ही हम मसल देंगे। तो जो भी शक्तिशाली जातियां हैं तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ऐसा उसको घमंड था। और छोटे वाले को वो नज़रअंदाज कर देता है। खरगोश को लगता है कि हिरण आदि जो तेज दौड़ने वाले प्राणी हैं उनको तो मैं जीतने नहीं दूंगा। और उसको ये नहीं पता लगता कछुए की तो औकात ही क्या है, वो तो इतना धीरे चलता है। और कभी कभी वो कछुए से ही हार जाता है। तो इसके साथ ऐसे ही हुआ। इनको ये कभी एहसास ही नहीं था कि कोई साधारण मनुष्य आकर के और इतने राक्षसों को मार सकता है। तो उसको थोड़ा सा मन में ये तो हुआ कि ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ना तो कोई ऐसा राक्षस है कि जो उन राक्षसों को मार सके, न ऐसा कोई देवता है, ना ऐसा कोई ऋषि है। तो ये पूरी मेरी जाति का नाश करने वाला ये है कौन। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः साहाय्यं मारीचं नाम राक्षसं वरयामास। तो अपने जाति के वध का समाचार सुन करके क्रोध से मूर्छित हो गया, माने अत्यंत क्रोधित हो गया। और उसने मारीचम नाम राक्षसम सहायम वरयामास, अपनी सहायता करने के लिए मारीच नाम का जो राक्षस था उसका वर्ण किया। तो मारीच के पास, वैसे तो सभी राक्षसों के पास ये विद्या होती है कि वो जैसी परिस्थिति हो वैसा रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन इनके पास ये विशेष विद्या थी मारीच के पास।
तो वो सुंदर से सुंदर रूप धारण कर सकते हैं और क्रूर से क्रूर रूप धारण कर सकते हैं। तो ये एक विद्या भी होती है और इसका आध्यात्मिक जो अर्थ है, जैसा कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो कामनाएं हैं वो सुंदर रूप भी धारण कर लेती हैं और कुरूप रूप भी धारण कर लेती हैं। मनुष्य के अंदर की जो कामनाएं हैं, कामना अपने आप में राक्षस राज है, तो उसमें सुंदर कामनाएं उसका भी रूप धारण कर लेती हैं। लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, ये ऐसी ऐसी जो कामनाएं हैं, और किसी को तंग करने की कामना, किसी का विनाश करने की कामना। अब भारत सहित पूरे विश्व के जो देश हैं, उन्होंने चीन का क्या बिगाड़ा था? जो इतने करोड़ों लोगों के घर उजड़ गए, किसी का बच्चा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा बेटी, भाई बहन, तो ये जो तबाही मचाई है, तो इसमें ये कैसी कामना है? ये आसुरी कामना है। तो कभी कभी व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ये बुरा रूप भी धारण कर लेती हैं आसुरी शक्तियाँ, और अच्छा रूप भी धारण कर लेती हैं। लेकिन ये जो कामना है, ये समय समय पे व्यक्ति को बाधा डालने के लिए कोई भी रूप धारण कर लेती है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी यही खोज करके निकाला कि सब ये संसार तो दुखों का घर है, यहाँ तो दुख ही दुख हैं, संसार का मतलब ही। लेकिन उन दुखों का भी मूल कारण मनुष्य की कामनाएं हैं, और उन अनेक कामनाओं के बीच में भी एक मूल कामना होती है, अपने स्वरूप को न जानना और दूसरे से अपने आप को पूर्ण करने की अभिप्सा करना। तो उसको फिर काम कहेंगे। फिर उस काम की अनंत अनंत शाखाएं हैं, वो कितनी कितनी किस किस रूप में सामने आती हैं वो कामनाएं। तो जितना भी हमारे जीवन में कहीं तनाव है, स्ट्रेस है, आपस में विद्वेष है, झगड़ा है, मनमुटाव है, प्रतिशोध की भावना है, प्रतिस्पर्धा की भावना है, ये सब कामना के अंतर्गत आ जाते हैं। कामना यदि खत्म हो जाए तो ये सारे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, वो रूट है कामना सब। तो यहाँ मारीच जो है वो एक मायावी राक्षस है, और रावण ने उसके ऊपर बहुत विश्वास किया है और उनको अपनी सहायता के लिए उसका वर्ण किया है। वार्यमाण सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगामः सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। तो वार्यमाण सुबहुशो मारीचेन स रावण उस रावण ने सुबहुशः सुंदर और बहुत सारी भुजाएं हैं जिसकी, ऐसे उस मारीच को वार्यमाण उसका वर्ण किया, उसको चुना और उसको भेजा। वार्यमाण सुबहुशो मारीचेन स रावण न विरोधो बलवता। और मारीच ने भी क्या समझा कि भाई मरना तो है ही, अगर मैं अब इसका विरोध करूँगा तो रावण क्योंकि बलवान है, और बलवान व्यक्ति के साथ विरोध करना तो नीति इसके लिए मना करती है, क्योंकि अपने से बलवान से विरोध यदि किया तो उसमें नुकसान ही होता है। हाँ, एक व्यक्ति क्योंकि बलवान कई दृष्टि से होते हैं, व्यक्ति कोई पद से बलवान होता है लोक में, किसी ऊंचे पद पे है, कोई राजनीतिक ऊंचे पद पे है, सामाजिक दृष्टि से ऊंचे पद पे है, प्रशासनिक दृष्टि से ऊंचे पद पे है,
और उससे यदि किसी नीचे पद वाले ने वैर मोल ले लिया तो फिर उसका जीवन संकट में घिर जाएगा। कोई शारीरिक रूप से बलवान है और किसी दुबले पतले व्यक्ति ने उससे वैर मोल ले लिया तो फिर उसको दुख ही मिलेगा। कोई धन की दृष्टि से बहुत बलवान व्यक्ति है और किसी गरीब आदमी ने उसके साथ वैर मोल ले लिया, हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो कहीं भी मरवा देगा उसको। तो जो अपने से जिस दृष्टि से भी बलवान है, तो कमज़ोर व्यक्ति के लिए नीति कहती है कि उसको अपने से बलवान व्यक्ति से वैर मोल नहीं लेना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति विरोध कर सकता है, वो है आध्यात्मिक व्यक्ति। जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता है, नैतिकता है, सचरित्रता है, सहन शक्ति है, तो वो व्यक्ति किसी से भी वैर मोल ले सकता है, क्योंकि उसका वो फिर एक भगवत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसकी रक्षा के लिए फिर ये सारी पृथ्वी नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति फिर उसकी सहायता के लिए खड़ी हो जाती है। तो केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ये हक है कि वो लौकिक दृष्टि से अपने से बलवान दिखने वाले व्यक्ति से भी वो वैर मोल ले सकता है, उसका विरोध कर सकता है। बाकी सब के लिए यहाँ नीति शास्त्र भी बताते हैं और रामायण भी यही बता रही है कि अपने से बलवान के साथ व्यक्ति को विरोध मोल नहीं लेना चाहिए, वैर मोल नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ मारीच ने भी क्या सोचा कि तेरे को मरना तो है अब निश्चित रूप से, अगर तूने विरोध किया तो रावण मार डालेगा, और यदि विरोध नहीं करेगा, वहाँ जाएगा तो श्री राम मार डालेंगे, तो मरना तो है, मौत तो आ गई है सामने। तो एक राक्षस के हाथों से मरने की बजाय तो फिर भगवान के हाथों से मरें तो सद्गति को तो प्राप्ति होगी कम से कम। तो जब व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि भाई अब मेरा जीवन का तो एक तरह से ख़त्म ही हो गया, पर मैं ऐसा आचरण करूँगा तो समाज को भी और मेरे को भी अपयश मिलेगा, और इस दृष्टि से यदि मैं पीछे हट जाऊँगा तो फिर इसमें मेरा भी कल्याण है और समाज का कोई नुकसान नहीं है। तो फिर वो एक ऐसे मार्ग को चुनता है, अगर समझदार है तो। अगर समझदार नहीं है तो फिर वो ऐसे मार्ग को चुन लेता है। कई बार घरों में, समाज में, राष्ट्र में, संस्थान में, कहीं भी व्यक्ति रहता है तो ऐसी स्थिति आ जाती है, वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो इन परिस्थितियों में जी नहीं सकता हूँ, मैं तो रह नहीं सकता हूँ। तो उसको लगता है इससे अच्छा तो मेरे लिए मृत्यु ही ठीक है। अब ये मृत्यु भी दो प्रकार की होती है, एक मृत्यु तो शरीर की होती है, एक मृत्यु जीते जी होती है। तो शरीर वाली मृत्यु से तो ना तो उस व्यक्ति का कोई लाभ होगा, और ना जिन व्यक्तियों को वो कुछ दंड देना चाह रहा था उसके जाने के बाद उनको क्या दंड मिला या नहीं मिला, या वो किसी भी तरह से छूट गए, अब उसको क्या पता। तो ना तो वो उसको देख पाएगा, और उसको जो फल मिल रहा था, जो उसको दंड मिल रहा था, वो तो उसके किसी अपने कर्म का भी तो प्रतिफल हो सकता था, और वो उसने भोगा नहीं, उसको बीच में ही वो भाग गया, तो वो फिर उसको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि चलो उसका कोई ऐसा फल था भी नहीं और ये व्यक्ति ही उसको सता रहा था, लेकिन उसको जो शुभ कर्म करने थे इस मानव जीवन को प्राप्त करके, जो अपनी अविद्या का, अज्ञान का, अंधकार का जो नाश करना था, अब उसका नाश करने के लिए पता नहीं दोबारा उसको मानव शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसको जिंदा रहता, यदि जीते जी मर जाता, अपने आप को समाज से, परिवार से और सब रिश्ते नातों से अलग करके यदि वो साधना करता, तो क्या पता कि वो अपने पूरे जीवन में अपने सारे अज्ञान को, अंधकार को नष्ट कर देता। तो एक चांस उसने खो दिया। तो आप पूछेंगे कि जी मनुष्य शरीर उसको क्यों प्राप्त नहीं होगा? क्योंकि उसको सताया गया, इसलिए उसने मनुष्य शरीर को तोड़ा है, तो दोबारा मिल जाना चाहिए उसको। कोई व्यक्ति हमें किसी प्रयोजन के लिए कोई वस्तु देता है
और हम उस प्रयोजन को पूरा किए बिना ही उसको तोड़ के डाल देते हैं, तो क्या पता है कि वो व्यक्ति दोबारा हमें वो वस्तु देगा कि नहीं देगा। एक व्यक्ति हमें कोई पेन देता है और पेन का प्रयोजन है कोई लेख लिखना है, कोई पुस्तक लिखना है, कोई सुलेख लिखना है, और हम वो तो लिखते नहीं हैं उससे, और उसके सामने ही, और वो पेन बहुत कीमती था, बेशकीमती था, और उस पेन को हम उसके सामने ही तोड़ करके, फोड़ करके, चूरा चकनाचूर करके फेंक देते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति दोबारा हमें उस ऐसा सुंदर पेन दे। वो कहेगा कि इसको तो वैल्यू का पता ही नहीं है। अगर वो देगा भी तो वो 2 रुपये वाला पेन देगा, फिर वो 5,000 रुपये वाला पेन नहीं देगा। तो हमें फिर दूसरा शरीर मिलेगा भी तो वो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि हमने उस मनुष्य शरीर की वैल्यू ही नहीं की, और वो पाप हमारा कर्माशय हमारा एज इट इज़ रखा हुआ है। तो पता नहीं कितने दंड भुगतने के बाद, फिर कितने जन्मों के बाद पता नहीं ये मानव शरीर, ये अवसर फिर मिलेगा, और तब तक उसको ये सारे अनुभव याद रहेंगे कि भूल जाएगा, क्योंकि ये चित्त की संरचना ऐसी भगवान ने की है कि उसको पीछे का कुछ भी याद नहीं रहता है। वो हैं सूक्ष्म रूप से चित्त में सारे संस्कार, लेकिन स्मृति में नहीं है, संस्कार में तो हैं, तो याद नहीं रहता है। अगर हमें हमारे पिछले सारे अनुभव याद आ जाएं कि मैंने कब कब क्या क्या त्रुटियां की थी, तो आज हम वो त्रुटि कदापि ना करें, लेकिन हमें वो घटनाएं तो याद नहीं हैं और संस्कार उसके बनाए हुए हमारे चित्त में जरूर हैं, तो हम फिर वही गलतियां अपने जीवन में करते रहते हैं। तो यहाँ मारीच यद्यपि वो राक्षस है, लेकिन तो भी उसके पास इतनी बुद्धि है कि तेरे को मरना तो है ही, तो इसलिए तू ऐसा मरण का चयन कर जिससे कि तुझे सद्गति की प्राप्ति हो। तो वहाँ इसने स्वीकार कर लिया ये। न विरोधो बलवता, कह रहे हैं जो बलवान है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, और न क्षम रावण तेन, और ना ही रावण उसको क्षमा करेगा इस अपराध के लिए, सीधा उसको मृत्युदंड देगा। तो तेन, तो इस कारण से उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन अनादृत्य तो तद्वाक्यम रावण कालच उदित जगाम सह मारीच तस्य आश्रम पदम तदा। लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने जाने को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन कैसे स्वीकार किया? रावण को उसका आगे का मर्म बता करके, विरोध, उसका विरोध करके कि आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि श्री राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है और न कोई सामान्य मनुष्य इतना बड़ा काम कर सकता है। तो इस रूप में उसका विरोध उन्होंने जरूर किया। तो उसके पास जो इतनी बुद्धि है, इतना बल है, इतनी आध्यात्मिकता है, तो जिस व्यक्ति को अपने नैतिक बल पे भरोसा हो तो उसको अपने से बड़े व्यक्ति कभी हमें किसी गलत काम में लगाएं तो उसको एक बार, उसको विरोध नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार अपनी तरफ से निवेदन जरूर कर देना चाहिए कि आप इसके लिए कह रहे हैं तो इसका परिणाम ये होगा, आगे आपकी मर्जी, हम तो आपके सेवक हैं। अनादृत्य तो तद्वाक्यम रावणः, लेकिन रावण ने क्या किया? उसके वाक्यों का अनादर कर दिया, क्योंकि रावण क्या था? कालचोदित, काल से प्रेरित था। तो ऐसे बोलते हैं ना कि भी जब किसी व्यक्ति का विनाश काल आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, वो सुनता नहीं है अच्छी बातों को। जब व्यक्ति के सिर पे काल आकर के बैठ जाता है तो उसको अच्छे काम बुरे लगने लगते हैं और बुरे काम उसको अच्छे लगने लगते हैं। तो ये काल का भी ये प्रभाव है, क्योंकि कोई बड़ा कर्माशय पीछे वाला उसको अब दंड देने के लिए विपाक को प्राप्त हो गया, विपाक को प्राप्त हो गया, तो उसको वो कष्ट अब मिलना ही है। जब उसको वो कष्ट मिलना ही है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। फिर वो कुछ ना कुछ, मतलब वो, क्योंकि जो कर्माशय फल देगा वो कोई ना कोई हेतु तो बनाएगा, कोई आलम्बन तो लेगा, तो फिर उससे कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जो बिना विवेक का होगा और उसके
दंड के स्वरूप वो पीछे वाला कर्माशय उसको अपना दंड देकर चला जाएगा। तो इसने क्या किया रावण ने, क्योंकि इसके सिर के ऊपर इसके पापों का घड़ा पूरा भर चुका था, तो इसको अब इन सारे पापों का दंड मिलने का समय आ गया था रावण को। तो इसलिए उसने उनकी मारीच की बातों को आदर नहीं दिया कि अरे छोड़ो, तुम्हारे को कहाँ उसमें भगवान दिखाई दे रहा है, एक साधारण सा मनुष्य है और इसको हम अभी मज़ा चखा देते हैं। तुम उधर जा कर के राम को दूर लेके जाओ, एक स्वर्ण हिरण का वेश धारण करना और दूर जंगल में ले जाना, और इधर से मैं उसकी पत्नी को उठा लाऊंगा। तो ये एक अपमान करने की उन्होंने कोशिश की। और क्योंकि ये तो असुर हैं, तो इनके यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पत्नी व्रत या पतिव्रत, ऐसा तो कुछ है नहीं। कितनी इतनी महिलाएं हैं, इतनी रानियां हैं उसके आश्रम महल में, तो एक और सही। और लेकिन ये जरूर दिखता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में भय जरूर है राम का, क्योंकि वो राम से युद्ध नहीं करना चाहता है, बल्कि छल कपट करना चाहता है कि राम को दूर लेके जाओ तुम। अगर राम वहाँ रहेगा तो ये उसके साथ युद्ध नहीं कर पाएगा और उनकी पत्नी को भी नहीं उठा पाएगा। तो अनादृत्य तो तद्वाक्यम रावण कालचोदित जगामह सह मारीचः, मारीच के साथ ही गया कि चलो दोनों चलते हैं, मैं इधर उनकी कुटिया की तरफ जाता हूँ जहाँ जगत जननी सीता माता निवास कर रही हैं, और तुम उधर जाओ उस जंगल में, तुम रावण को, इसको राम को और लक्ष्मण को दोनों को दूर लेकर के जाओ। जगाम सह मारीचः तस्य आश्रम पदम तदा, उनके आश्रम की तरफ फिर दोनों चले गए। तेन मायाविना दूरम अपवाह्य नृपत आत्मजौ, दोनों राजा दशरथ के पुत्रों को, नृप का मतलब है यहाँ राजा दशरथ, जो राजा के पुत्र हैं, नृपत आत्मजौ, राजपुत्रों को, राजकुमारों को, दोनों को दूरम अपवाह्य, दूर ले जा करके, कौन लेके गया? तेन मायावीना, उस मारीच नाम के मायावी के द्वारा उन दोनों राजकुमारों को दूर ले जाया गया। वो हिरण बन गया और उसके ऊपर सोने के वो बने हुए थे निशान, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था वो हिरण। और सीता माता ने कहा कि देखो कितना प्यारा सा हिरण का बच्चा है, तो इसको लेके आओ ना, अपनी कुटिया में रखेंगे, इसको घास खिलाएंगे रोजाना। तो राम उसको लेने जाते हैं, वो दौड़ता चला जाता है, वो पीछे पीछे जाते हैं, वो खूब दौड़ता है, और फिर आगे जा कर के वो आवाज़ निकालता है कुछ ऐसी, हाय लक्ष्मण। तो सीता माता को लगता है कि कोई संकट आ गया श्री राम के ऊपर, वो ज़बरदस्ती उनको भेज देती हैं कि जाओ अपने भैया की रक्षा करो, यहाँ मैं तो सुरक्षित हूँ कुटिया में, मेरे को कोई खतरा नहीं है। तो फिर लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले जाते हैं उनकी आवाज़ का अनुसरण करते हुए। और इधर इन्होंने क्या किया? जहार रामस्य भार्यम, इन्होंने राम की भार्या अर्थात सीता माता का जहार, अपहरण कर लिया। और जब वो रास्ते में जाने लगे तो गृध्र, एक बूढ़ा पक्षी है, गिद्ध नाम का पक्षी, तो यहाँ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो गृध्र हैं, जटायु हैं, तो कह रहे, इन कुछ लोगों का ये मानना है कि वो एक जाति ही होती थी, कोई पक्षी नहीं है, और उनके केश इतने बड़े होते थे कि जैसे जटा हों, और पता नहीं ऐसी उनके पास सिद्धियां रही हों, जैसे कि हनुमान जी के पास थी, तो वो बिना किसी संचार के साधन के ही संचार कर सकते थे। तो इनके पास भी ऐसी कोई सिद्धि, ऐसी कोई शक्ति रही हो कि ये बिना किसी संचार के साधन के ही आकाश गमन आदि कर पाते हों। तो इन्होंने रावण के उस जो भी उनका संचार का साधन था, जो उनका पुष्पक विमान आदि जो भी था, तो उसका विरोध किया यहाँ जटायु ने। तो रावण ने उसको भी गृध्रम हत्वा जटायुषम, उस जटायु नाम के गृध्र को, गृध्र जाति
मानते हैं कुछ लोग इसको पक्षी मानते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन तर्क से इतना समझ में आता है कि यहाँ ये कोई ऐसी जनजाति ही रही होगी दंडकारण्य में जो बहुत शक्तिशाली होगी और उनके पास हनुमान जी की तरह इस तरह की कोई सिद्धि रही होगी। और ज्ञान विवेक, जैसे कई बार उपलक्षण में भी कह दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि योग और यज्ञ ये दो पंख हैं मनुष्य के पास आकाश में उड़ने के लिए, तो वो पंख कोई ऐसे कबूतर जैसे पंख नहीं है योग और यज्ञ, वो मतलब एक आध्यात्मिक उन्नति करने के साधन हैं। तो ऐसे ही यहाँ हो सकता है कि जटायु के जो पंख बताए जाते हैं तो उनके पास इस तरह की योग यज्ञ ऐसी कोई सिद्धि हो उनके पास। लेकिन यहाँ एक बात तो निश्चित रूप से पता चलता है कि उस समय सत्य की रक्षा करने का और असत्य का विरोध करने का एक साधारण मनुष्य में भी इस प्रकार की नैतिकता का प्रचलन था। आज की तरह नहीं था। आज तो ऐसे होता है कि बिल्कुल दिन दहाड़े किसी की भी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है सामने और कोई व्यक्ति सामने नहीं आता है। वो जब किसी के हाथ में पिस्टल हो तो सब दूर से खड़े देखते रहते हैं। और उसी में नहीं, कभी कभी तो वो बस में चलते चलते, रेलगाड़ी में चलते चलते इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इतने लोग वहाँ बैठे होते हैं। अगर वो सामूहिक रूप से उस बर्बरता का, उस असुरत्व का, उस राक्षसत्व का यदि विरोध करें तो किसकी मजाल है कि कोई इस प्रकार के भीड़ वाले स्थान के ऊपर और इतने जन समूह के बीच में, यहाँ तो ये अकेले हैं जटायु, लेकिन अकेले होते हुए भी जब वो देख रहा, और ये बहुत बलवान है, राक्षस राज है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हम तो अपने सामने जिनको अपराध करता हुआ देखते हैं सामान्य लोग होते हैं, कोई उस समय कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति तो नहीं है। और यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो जिसके पास, अब रावण के पास धन का बल है, शरीर का बल है, विद्या का बल है, प्रतिष्ठा का बल है, पद का बल है, राजा है वो पूरी जाति का, ये सारे बल होने के बावजूद, और ये अकेले हैं जटायु, लेकिन तो भी ये असत्य का विरोध कर रहे हैं। तो ये सीखने जैसी बात है रामायण से कि कहीं भी हमारे सामने यदि कुछ अनुचित हो रहा हो तो उस समय अपने प्राणों की भी परवाह ना करके उस असत्य का हमें विरोध करना चाहिए। हमें उस समय तमाशा देखने वाला नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम विरोध नहीं करेंगे, हम जिंदा भी रह भी जाएंगे ना, तो वो घटना जीवन भर हमारे मन को कचोटती रहेगी। हम ग्लानि से भर जाएंगे कि मेरे इस जीवन से क्या फ़ायदा, मेरे जीने से, मैंने रहते हुए भी वहाँ जिस समय मानवता की आवश्यकता थी, मानव धर्म की ज़रूरत थी, उस समय तो मैं मौन रहा, तो ऐसे जीवन से भी क्या फ़ायदा। तो इसलिए पहले भी मेरे मन में ये आ रहा था और कई बार ऐसे आता है। और हमारे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी भी ऐसे ही बोलते थे कि धुआंधार लंबी जिंदगी से उजाले की छोटी सी चांदनी जिंदगी भली होती है, जिसमें चांदनी मतलब प्रकाश हो, प्रकाश युक्त। अगर हम जल्दी भी चले जाएंगे, अब भगत सिंह इतनी छोटी उम्र में चले गए, जिनको भारत ही नहीं पूरी पृथ्वी के ऊपर जो कोई भी उनकी जीवनी को, उनके इतिहास को पढ़ेगा तो फक्र होगा कि भाई इतना प्रेम अपने देश के लिए। और उन्हीं की ही छोटी बहन कुलप्रीत कौर या कुछ उनका नाम है, उनका आज निधन हुआ है। वो 93 या 94 वर्ष की थी, किसी को पता भी नहीं। उनकी कितनी लंबी ज़िंदगी है और उनके भाई की कितनी छोटी ज़िंदगी थी।